हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने जो है डिफरेंशिएबिलिटी के दुनिया में प्रवेश किया है और लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया रोल्स थ्योरम। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या होता है कि कोई फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर और वो कंटिन्यूस होता है आपके क्लोज इंटरवल ए बी पर और डेरिवेबल होता है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर और उसके एंड पॉइंट सेम होते हैं। तो वैसे केस में क्या हो जाता है, आपका एफ डैश सी 0 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सी पॉइंट मिलता है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल उसका स्लोप आ जाता है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको जो है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं। अब मैंने आपको रोल्स थ्योरम क्यों बताया, क्योंकि ये भी जो है रोल्स थ्योरम जैसा ही है। इसमें फ़र्क ये है कि आपका ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर हो, एफ ऑफ बी के बराबर हो। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम से ज़्यादा जनरलाइज है, क्योंकि जब आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी रख देते हो तो यही थ्योरम रोल्स थ्योरम बन जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान में रखिए कि हम जितने भी थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी पर है। ठीक है, उस पर ये फंक्शन डिफाइंड है और ये जो फंक्शन है इट इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी, जैसे रोल्स थ्योरम में था। इट इज़ डेरिवेबल ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी, सेम एज रोल्स थ्योरम। तो ये क्या कहता है, बस यहाँ पे थर्ड कंडीशन नहीं है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये डायरेक्टली कहता है कि एक देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंगिंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। यानी कि इस ए बी के अंदर एक सी रियल नंबर कम से कम एक ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका डेरिवेशन किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, और मैं इन पर्टिकुलर बात करूं तो अगर यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाता है तो उस केस में ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो उस केस में आपका एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और उस केस में ये बन जाएगा आपका रोल्स थ्योरम, है ना। सो ये है आपका लैग्रेंज थ्योरम। अब ये क्या कहना चाह रहा है हम इसको ज्योमेट्रिकली भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बड़ा सिंपल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें रोल्स थ्योरम की मदद चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम बनाएंगे एक फंक्शन। सो कंसिडर अ फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। ठीक है, हमने क्या किया कि हमारा जो फंक्शन था गिवन में उसमें हमने a इंटू एक्स जोड़ दिया है। तो a कोई भी एक कांस्टेंट है, कैसा है वो भी बताऊंगी, और x उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फाई ऑफ एक्स क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया है। क्लियर है। सो वेर a इज अ कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड सच दैट फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b। यहाँ पर हमने a इस तरह से लिया है कि इसका वैल्यू कैसे आएगा, जब हम फाई ऑफ a इज इक्वल टू फाई ऑफ b रखेंगे, ठीक है, तब ये फंक्शन बनेगा, तब ये वैल्यू a होगा। क्लियर है। सो ये चीज़ हमने खुद बनाई है, ठीक है ना, ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। तो अब देखो फाई ऑफ ए अगर हम फाई ऑफ बी के बराबर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो फंक्शन रखा है वहाँ पे ए और बी सब्सटीट्यूट कर लीजिए। तो फाई ऑफ ए कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू स्मॉल ए, विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू स्मॉल बी। ठीक है, अब यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए तो ओवरऑल करके आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। मतलब डिनोमिनेटर में ए माइनस बी आएगा तो आप माइनस साइन का कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए बन जाएगा वो। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका ए, कि ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, जो कुछ कुछ हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में जो आंसर है उससे रिलेट करता है। अब क्योंकि देखो आपका एफ फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, ए एक कांस्टेंट है और एक्स पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन फाई ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सो सिंस एफ इज कंटिन्यूस, ए एक्स इज कंटिन्यूस, दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, एफ आपका डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में और एक्स क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है।
और x को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो ये x है ये भी क्या है, आपका डेरिवेबल है, सो कांस्टेंट इनटू सम डेरिवेबल फंक्शन इज आल्सो डेरिवेबल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आल्सो f इज डेरिवेबल ऑन दिस open interval AB and ax is also derivable. This implies कि phi of x is also derivable on this open interval AB। इसको आप सेकेंड नाम कंसिडर कीजिए। दूसरी बात, हमने ये a इस तरह से चूज किया है जिसके लिए आपका phi of a इज इक्वल टू phi of b हो जाता है, यानी कि आपकी जो एंड पॉइंट है ना, इन एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो phi of a इज इक्वल टू phi of b, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। और ये तीनों कंडीशन किसकी हैं, ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की है कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पर डेरिवेबल होना चाहिए और एंड पॉइंट्स पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एक सी उस ओपन इंटरवल में ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ की जगह क्या है, फाई है, सो फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। अब देखो फाई डैश किसके बराबर होगा, आपका जो फाई डैश एक्स है वो किसके बराबर होगा, यानी कि इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा और यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की जगह मैं क्या रख दूंगी, सी रख दूंगी, तो फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, 0 होगा अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। तो यहाँ से आपका एफ डैश सी किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया, ठीक है। और ए कितना था हमारा, माइनस ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आपका एफ डैश सी किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, क्लियर है। और एफ हमारा क्या था, वो ओरिजिनल फंक्शन था। हमने शुरुआत कहाँ से की कि खुद एक फंक्शन डिफाइन किया और रिजल्ट पे हम पहुँच गए, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि इस थ्योरम को हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझे। जैसे कि रोल्स थ्योरम को हम ज्योमेट्रिकली समझ रहे थे कि मान लीजिए एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है और ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो इसका स्लोप, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि इसका स्लोप 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, लेट्स सी। चलिए अब हमने जो आपका लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम देखा है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। अब देखो आपके सामने दो ग्राफ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मान लीजिए ये ए से लेकर बी तक है, क्लोज इंटरवल ए बी पर ही फंक्शन है। उसी तरह से ये भी जो है आपका क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर आर पर ये डिफाइंड कोई फंक्शन है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका x होगा, ये आपका f ऑफ x होगा, और यहाँ पर जैसे रोल्स के केस में f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होता था, लेकिन इस केस में क्या है कि आपका f ऑफ a ये रहा और f ऑफ b ये रहा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका f ऑफ a और f ऑफ b इस केस में बराबर नहीं है, सो f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ b। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम ये कहता है कि आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। कहने का मतलब क्या है कि देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस पे है a, y एक्सिस पे है आपका f ऑफ a। उसी तरह से b का क्या होगा, b और f ऑफ b, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कैपिटल A और कैपिटल B है, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, यानी कि ऐसा ज्वाइन करती हूँ तो ये एक कॉर्ड बनेगी, है ना, सो दिस विल फॉर्म कॉर्ड AB। और इस AB की जो ये लाइन है, अगर मैं इसका स्लोप निकालती हूँ, यानी कि स्लोप ऑफ AB, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपके इसके बराबर, यानी कि y2 माइनस y1, दिस इज एक्चुअली y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, जो कि स्लोप का फॉर्मूला होता है, यानी कि किसके बराबर है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। क्लियर है। तो ये आपका लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा c, जैसे कि ये रहा, जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, जब ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है ना, या फिर ये जो टेंजेंट है ये इस कॉर्ड के पैरेलल होगी, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा,
ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सी है। और जब मैं इस पॉइंट सी पर एफ डैश सी निकालूंगी तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन बनी है उसका ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी कि इन दोनों का स्लोप सेम है, और दोनों का स्लोप सेम है यानी कि एक का स्लोप ये है, तो ये किसके बराबर हो गया, इस एफ डैश सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस कॉर्ड ए बी का जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा, इस पॉइंट सी पर खींची हुई टेंजेंट के बराबर होगा। ठीक है, उसके स्लोप के बराबर होगा। तो ये आपका लैग्रांज थ्योरम कहता है। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, सेम बात ये है कि ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट भी सेम है, यानी कि ए कॉमा एफ ऑफ ए और इसका बी कॉमा एफ ऑफ बी। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, यानी कि अगर इन दोनों को ज्वाइन करके अगर मैं लाइन बनाती हूँ, सो सपोज दिस, ठीक है, तो इसके पैरेलल आपको जो है यहाँ पे कोई ऐसी टेंजेंट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लीजिए आप, तो ये जो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए आप कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, उसी तरह से यहाँ कहीं आपको एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना है इस लाइन ए बी का, वही एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और ये क्या है आपके, यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक C1 मिल रहा है और एक C2 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, इसलिए थ्योरम में एटलीस्ट कहा गया है, यानी कि एक पॉइंट से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो C1 पे स्लोप होगा इस टेंजेंट का वो क्या होगा, एफ डैश C1, ये किसके बराबर होगा, एफ डैश C2 के बराबर होगा। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये जो AB का स्लोप है यानी कि स्लोप ऑफ AB, ये दोनों किसके बराबर होंगे, स्लोप ऑफ AB, जो कि किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। और यही आपका लैग्रांज का थ्योरम कहता है, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। और एक चीज़ क्लियर है, जब आपके ये जो एंड पॉइंट सेम हो जाएंगे, यानी कि इसी कर्व को अगर मैं ऐसे घुमा के यूँ बना देती हूँ तो यही कर्व कैसा बन जाएगा, ये कर्व ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और उस केस में जब ये एंड पॉइंट्स बराबर होंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि नीचे वाली एक्सिस के साथ पैरेलल होंगे। और ये ऊपर का जो यही सी पॉइंट है ना, ये भी घूम के यहाँ पर आ जाएगा और इसकी टेंजेंट भी पैरेलल हो जाएगी। तो उस केस में आपका एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ शो करता है कि जो रोल्स थ्योरम है वो इसी का छोटा भाई है। कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है फ्रॉम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब मैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बार बार नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी अब LMVT। ठीक है, सो सिंपल से चीज़ें हैं जो आपको मालूम है, ऑलरेडी मालूम है, आपने यूज़ करी हुई है, लेकिन उनका प्रूफ देख लीजिए आप। ठीक है, सो एफ मान लीजिए कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। और क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। और आपको पता है कि आपको ये चीज़ तो पता है ना कि फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ऑन दैट इंटरवल। दिस इंप्लाइज कि ऐसे केस में आपका जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। कहने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, कई बार हमको प्रूफ पता नहीं होता है, तो हम एक काम करेंगे, दो पॉइंट्स लेंगे x1 x2 इस क्लोज इंटरवल ए बी में, इस तरह से लेंगे कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, और इसी से जो है एक क्लोज इंटरवल x1 x2 बना देंगे। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है इस क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो है इसका एक सब इंटरवल हो गया। क्लियर है। अब ये जो फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये इस बड़े वाले इंटरवल में हो रहा है तो छोटे वाले में भी होगा। ठीक है, तो यही कहा है कि एफ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन अबव ऑन दिस क्लोज इंटरवल x x2। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, पहली दो जो कंडीशन है वो LMVT के लिए सही है। सो बाय LMVT there exists C point from this open interval x1 x2 such that कि f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 is equal to f dash C, यानी कि एक C ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा such that कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आपको पता है कि f डैश x किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि जो f डैश C है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि C जो है इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि f of x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, यानी कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ठीक है, और x1 x2 कोई भी आर्बिट्ररी थे, यानी कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस क्लोज इंटरवल ए बी में से, तो उनके लिए फंक्शन के वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। और ये कब होगा, जब आपका फंक्शन कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा।
चलिए आज का लास्ट डिडक्शन कि अगर वही बात कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, ओपन इंटरवल पर क्या है, डेरिवेबल है, और इम्पॉर्टेंट बात ये कि एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स, तो उस केस में आपका फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये चीज़ आपने यूज़ की हुई है कि अगर डेरिवेबल डिफ्रेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लेस देन ज़ीरो होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना। तो बस इसी चीज़ को प्रूव करना है, सेम वही चीज़ करनी है हमने कि x1 x2 दो पॉइंट्स लेंगे हम क्लोज इंटरवल ए बी में, इस तरह से कि x1 x2 से छोटा है और इसका सब इंटरवल बना देंगे। जो कंडीशन ये क्लोज इंटरवल ए बी पर सेटिस्फाई कर रहा है ये इस सब इंटरवल पर भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम LMVT थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये कहेगा कि एक सी इस ओपन इंटरवल में ऐसा मिलेगा सच दैट कि f of x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एफ डैश सी विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको मैं ले जाऊंगी उधर, तो ये हो जाएगा f of x2 माइनस एफ ऑफ x1 विच इज़ ग्रेटर देन x2 माइनस x1। और आपको पता है कि जो x2 है वो x1 से बड़ा है, यानी कि जो x2 माइनस x1 है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका f of x2 माइनस एफ ऑफ x1 ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, यानी कि एफ ऑफ x2 जो है वो एफ ऑफ x1 से ग्रेटर देन आ गया व्हेन आपका x2 क्या था, ग्रेटर देन x1 था। ये किस चीज़ के लिए है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। और ये सिर्फ x2 x1 के लिए नहीं है, क्योंकि आपने x1 x2 कोई भी आर्बिटररी लिए हैं, ये चीज़ आप लिख दीजिएगा कि अगर कोई भी, क्योंकि x2 x1 आर एनी आर्बिटररी रियल नंबर टेकन फ्रॉम दिस इंटरवल देयरफॉर इट सेटिस्फाई फॉर ऑल x। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसे ही डिडक्शन आप थर्ड कर सकते हो कि जिसमें आपका यही सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, और अगर आपका एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन क्या है, एफ इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था LMVT थ्योरम, और आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इससे डिडक्शन समझ आए होंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ आया होगा, और हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।